दोस्तों, जहां एक कोई इंसान अपने सुख और वैभव के लिए तमाम तरह के कारनामे करने पर आमादा है, रात दिन अपने शौक और ऐश्वर्य को जीने के लिए लोग न जाने क्या क्या गतिविधियां कर रहे हैं। ऐसे में आप लोगों को बताना जरूरी है कि राजस्थान में एक व्यक्ति, एक व्यवसायी ने एक ऐसा कार्य किया है जो मील का पत्थर साबित हुआ, या यूं कहें कि वो मिसाल बन गए हैं। दोस्तों, उनके बारे में आप लोगों को बताने से पहले ये भी बताना जरूरी है कि अजमेर की एक घटना मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले बताया था, जिसमें अजीत चीता नाम का एक व्यक्ति, एक पिता, अपने 2 बेटियों और पत्नी के ऊपर धारदार हथियार से प्रहार किया था और उन्हें मौत के घाट उतारने का प्रयास किया था, और खुद भी अपनी खुदकुशी का भी प्रयास किया था, जिसमें तत्काल बड़ी बेटी अन्नू जो दम तोड़ दी थी, और दूसरी जो छोटी बेटी थी 5 वर्ष की एंजल, वह घायल हो गई थी, हॉस्पिटलाइज थी, और अंत में उसने भी जिंदगी से हार मान लिया, वो भी मर गई। यानी दोनों बेटियों को मारने वाला पिता औपचारिक जो उसका उपचार होना था वो होने के बाद पुलिस चूंकि उसे गिरफ्तार कर जेल में शिफ्ट कर दी थी, जेल में उसने कल अपना सिर फोड़कर आत्महत्या करने का प्रयास किया। आत्महत्या का प्रयास करने का आशय यही है कि वह अपने उस करनी पर शर्मिंदा है, अपनी उस करनी पर शर्मसार है, और शायद वह अपने आप को वो सजा देना चाहता है जिसका वो सही मायने में हकदार है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि आज वह दोनों बेटियां, प्यारी बेटियां, इस दुनिया में नहीं हैं। बदहाली, बेरोजगारी और कंगाली से त्रस्त आकर वह अपनी बीमार पत्नी के ऊपर हमला किया था, और आज वह जेल में है। उसकी पत्नी, इलाज चल रहा है उसका, जिसका उसने गला काटने का प्रयास किया था, और बेटियों को तो उसने मार ही डाला था। तो दोस्तों, वो अपनी आत्महत्या करने का प्रयास किया, कैदियों ने उसे बचा लिया और जेल प्रशासन को अवगत कराया। जेल प्रशासन ने उसका उपचार करवाया, टाँका आदि लगवाया, फिर से जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन ऐसा व्यक्ति कब तक रहेगा, कब तक अपने आप को सुरक्षित रख पाएगा, वह कोई नहीं जानता। लेकिन बस अब क्या कहा जाए, मैं उसके संदर्भ में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन वो हत्यारा है और अपनी प्यारी बेटियों को जिनको उसने खुद ही जन्म दिया था, उसे उन्हीं लोगों को अपने ही हाथों से मार डाला। यह बहुत बड़ा कृत्य और बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा, इसे भुलाया नहीं जा सकता, दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए, अब आप लोगों को मैं लिए चलता हूं राजस्थान के पाली जिले में, जहां पर एक व्यक्ति मिसाल बन गए, जिन्होंने जैन धर्म से प्रेरणा लेकर, जहां पर लोग बकरों को खाने के लिए ललचाए रहते हैं, बकरे की पार्टी दे दीजिए, लोग जो है मीलों का सफर करके आ जाएंगे आपके पास, मुर्गे खाने के लिए बेताब रहते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग दूसरे तमाम भैंस और गाय और तमाम तरह के जानवरों को खाने के लिए ललचाए रहते हैं। इतना ही नहीं, बहुत सारे लोग रुपए पैसे कमाने के लिए दोस्तों तमाम मुर्गी फार्म, पोल्ट्री फार्म और बकरा फार्म, सुअर फार्म, गाय और तमाम तरह की चीजों का जो है व्यवसाय करते हैं, मांस बेचते हैं, चमड़ा बेचते हैं, कारोबार करते हैं। पैसे के लिए इंसान कितना गिर जाएगा और कितना गिर जाता है यह कहा नहीं जा सकता, लेकिन मैं इसे गिरना नहीं कहूंगा। व्यवसाय होता है। जो लोग बेरोजगारी से बदहाल हैं, परेशान हैं, वो मछली पालन कर सकते हैं, मुर्गा फार्म खोल सकते हैं, अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपने बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए, अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए आप चाहे जो कर लीजिए, चाहे जिसका गला काट लीजिए, जिसको आप मार डालिए, वो अलग विषय है। लेकिन कुछ लोग हैं इस धरती पर, इस दुनिया में, जो लोग अलग तरह की अलग जगाते रहते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति की बात करने जा रहा हूं, आप लोगों को बताना जरूरी है। पाली जिले के रहने वाले ज्ञानचंद लुंकड़ एक ऐसे व्यवसायी हैं जिन्होंने जैन धर्म के उस सिद्धांत को सिद्ध किया। जीवों पर दया करने वाला वो सिद्धांत उनको इतना ज्यादा भाया कि उन्होंने संतों की प्रेरणा लेकर अपने 225 बीघे जमीन, पाली जिले में पड़ने वाले 225 बीघा जमीन को उन्होंने बकरा का फार्म, या यूं कहें कि बकरा आश्रम बना दिया है दोस्तों। बकरों का आश्रम, जिसे खरीद कर, जिन बकरों को मंडियों में काटने के लिए लोग खरीद कर लाते हैं, जो काटने वाले लोग होते हैं, बकरों का कारोबार करने वाले लोग होते हैं,
उन लोगों से खरीद कर 400 बकरों को अपने आश्रम में इन्होंने आश्रय दिया है। वहां पर उनके खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था, सारा कुछ लगवाया है 225 बीघे जमीन में। मान लीजिए कि ये बहुत अमीर हैं, ये कर सकते हैं, आप लोग ये बात कह सकते हैं, आपको अधिकार भी है। तो दोस्तों ये भी बहुत बताना जरूरी है कि जहां एक आम आदमी अपनी दैनिक मजदूरी और गतिविधियों को लेकर परेशान है, अपने परिवार को जिलाने खिलाने में ही त्रस्त है, अपनी रोजी रोटी कमाने में ही बदहाल है, चौराहे पे मछली बेचता है, मुर्गी 4 को बेचकर अपने घर का राशन और दाल चावल खरीदता है, तो उसकी बात यहाँ नहीं कहूंगा। लेकिन बहुत से लोग अमीर भी तो हैं, बहुत से लोग 250 बीघा, 200 बीघा और 400 बीघा जमीनों के आज भी तो दूसरे लोग भी तो मालिक हैं, लेकिन वह ज्ञानचंद लुंकड़ की तरह क्यों नहीं है? इसलिए शायद नहीं है क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बढ़ाना है, विकसित करना है। 225 बीघे जमीन में ज्ञानचंद चाहते तो और भी बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन उन्होंने बकरों के पुनर्जीवन के लिए सोचिए कितना बड़ा कार्य किया है। जिन बकरों को हम आप खाने में मस्ती लूटते हैं, जिनको खाने में हम लोग गर्व महसूस करते हैं, उन बकरों की जिंदगी देने वाले ऐसे लोग भी हैं। शुरुआती दिनों में ज्ञानचंद लुंकड़ के साथ बहुत लोग नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक संस्था बनाया, शाह धूलचंद अचलचंद लुंकड़ ट्रस्ट बनाया, शाह धूलचंद अचलचंद लुंकड़। और उस ट्रस्ट के माध्यम से इन्होंने शुरुआती दिनों में लगभग 75,000 रुपए खर्च करके टीन सेट लगवाना, सीमेंट सीट का उनके लिए छांव बनवाना, उनके राशन खाने के लिए चारा लाना, उनके पीने के लिए पानी का व्यवस्था करना, ये सारी चीजें किए। और उनके चारा आदि के लिए और आगे कई लोग बढ़कर आए। बकरों को खरीदकर 400 बकरों को लगभग 6 से 7 हजार के कीमत के हिसाब से खरीदकर, मंडियों में से खरीदकर लाकर यहाँ पर इन लोगों ने बकरों को रख दिया है। उनका पालन पोषण करते हैं लोग, देखभाल करते हैं लोग। सैल्यूट है ऐसे व्यक्ति को, महान व्यक्ति को। शुरुआती दिनों में 75 लाख रुपए खर्च आए, जिसको ज्यादातर रुपयों को इन्होंने खुद लगाया, लेकिन समस्याएं विकराल हुई तो कुछ लोग आगे बढ़कर आए, कुछ उद्यमी, कुछ व्यवसायी, इनके साथी सहयोगी इनको सहयोग करने लगे। अब तो लोग बकरों को खरीद कर इन्हें दान दे दिया करते हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है, बहुत सराहनीय कार्य है। मैं ये नहीं कहता कि सभी को ये जरूरी है करना, लेकिन जो लोग उस योग्य हैं उन लोगों को बढ़कर आगे आना होगा या आना चाहिए। ज्ञानचंद लुंकड़ की दीर्घायु के लिए मैं कामना करता हूं, और ऐसे तमाम महान विभूतियों की वजह से बहुत सारी गतिविधियां हैं जो संतुलन बना हुआ है। दोस्तों इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसे लोग धन्यवाद के पात्र हैं, सैल्यूट के पात्र हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो भी साथीगण इस समय हमें देख रहे थे, और भी कुछ खबरों के साथ रूबरू होंगे आप लोगों से। अभिषेक गौड़ जी बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। साकिर शाह जी बहुत बहुत धन्यवाद। जगदीश कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी धन्यवाद। प्रेमचंद विश्वकर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। भावेश पटेल जी आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दोस्तों को। और आप पंडित श्रवण शास्त्री जी कहते हैं कि समस्या कैसी भी हो घर बैठे 100% समाधान पाइए। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका, समाधान देने के लिए। समाधान देते रहिए लोगों का, लेकिन भूलिएगा मत कि संसार में बहुत सारे दुखी लोग हैं, उन्हें और दुखी नहीं करना है, उन्हें सुख नहीं दे सकते अगर हम, तो दुखी करने का कोई योजना नहीं होना चाहिए हमारे पास। तो आप हमेशा कोशिश करिएगा कि सबको जो है शांति मिले, सुख मिले, वैभव मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। सीताराम राय जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। रवि साहनी जय हो, जय जयकार जारी रहेगी रवि साहनी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष सिंह राम भाई बहुत बहुत शुक्रिया। और सावित्री यादव जी बहुत बहुत शुक्रिया, सावित्री जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभा बख्शी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मोहम्मद खुर्शीद आलम जी, सही बात है आपने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई आपको। और कमल चंद निषाद जी बहुत बहुत धन्यवाद। योगेंद्र सुनवानी जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र फरदान राजगढ़ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ सुरजीत सिंह, विनोद कुमार निषाद जी जय हो। सहज मोहम्मद बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। सुकेश कुमार बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। रामू
हरिजन जी बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे भाई धर्मेंद्र यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और सुभाष त्यागी जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का। आप लोग बने रहिएगा, रियल रिपोर्टर न्यूज को फॉलो कर लीजिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय जयकार जारी रहेगी, कुछ ही क्षणों बाद फिर हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। आप लोग हमेशा भला करते रहिए, समाज का हित करने वाले का हित ऑटोमेटिक होगा। जय जयकार जारी रहेगी। जय हिंद।